be a part. First, be a part first. First paper, introduction, of sociology, introduction of sociology, समाजशास्त्र का परिचय, समाजशास्त्र का परिचय, इसमें हमें जो आज का टॉपिक है उससे पहले हमें किस चीज़ों पर प्रॉपर दोबारा ध्यान देने की आवश्यकता है। जिनमें नेचर, मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस, these topics are very important topic in introduction of sociology. हम अपने टॉपिक पर आते हैं। द टॉपिक इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र की विशेषता। समाजशास्त्र की विशेषता, इस पर हमें चर्चा करनी है और चर्चा के संबंध में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट मैटर। इससे पूर्व हमने नेचर को पढ़ा। नेचर में पक्ष और विपक्ष में, पक्ष और विपक्ष में या की भी चर्चा की कि सोशियोलॉजी is a science and not a science। ये दो चीजें इम्पोर्टेंट थी जिसको हमने समझाया। गुणे एवं पाठ ने विपक्ष की भूमिका निभाई और कहा कि सोशियोलॉजी इज नॉट ए साइंस
इसमें एक विशेष बात आती है कि वो बात है पक्ष और विपक्ष की। अब हम इससे आगे आते हैं। सब्जेक्ट मैटर को अनेक विद्वानों द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। जैसे इमानुएल, नंबर 2 गिन्सबर्ग, नंबर 2 क्या है? गिन्सबर्ग। नंबर 3 सोरोकिन और नंबर 4 एंकल्स है। सोरोकिन, ये 4 टॉपिक हैं। इमानुएल, गिन्सबर्ग, सोरोकिन और एंकल्स। इनके थॉट किस पर है? सब्जेक्ट मैटर। कहने का तात्पर्य मैं इसे अगेन लिखता हूं। कहने का तात्पर्य सब्जेक्ट मैटर पर जो विचार दिए ये नाम है इमानुएल ईडी। Second name is Ginsberg. Third name is Sorokin. C is Sorokin, third और fourth is Incas. These names are जिन्होंने
के सब्जेक्ट मैटर पर चर्चा की। देखिए, फर्स्ट है इमाइल दुर्खेम। इमाइल दुर्खेम कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज ए साइंस। दुर्खेम समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं और समाजशास्त्र को सामाजिक तत्वों का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया। दुर्खेम ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को सामाजिक तत्वों के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा और इनके अनुसार समाजशास्त्र की यही विषय सामग्री है। दुर्खेम क्या कहते हैं? दुर्खेम ये समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं। पहली बात, ये समाजशास्त्र को क्या मानते हैं? विज्ञान मानते हैं। और आपने समाजशास्त्र की जो डेफिनेशन दी है वो ये कहती है इमाइल दुर्खेम समाजशास्त्र को क्या मानते भाई? साइंस। दूसरी बात, आपको याद होगा कि इमाइल दुर्खेम ने जो समाजशास्त्र की डेफिनेशन दी उसमें आपने कहा आपके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये आपने ध्यान होगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। तो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सोशल रिलेशन पर एक्सप्लेन किया, बट इमाइल दुर्खेम ने समाजशास्त्र के लिए कहा, क्या कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, या समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों से संबंधित है। और इसी आधार पर इसमें समाजशास्त्र की जो विषय सामग्री है उसे 3 भागों में बांटा। 1, 2 and 3। Number 1 is सामाजिक आकृति विज्ञान। सेकंड इज सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान। और थर्ड है सामान्य समाजशास्त्र। ये 3 भागों में बांटा है
इमानुएल डुर्खीम। अब आप इन्हें गौर से देखें और इन्हें नोट करें। जो मैंने ये दो बात आपके लिए बोली हैं, इन्हें आवश्यक रूप से आप नोट करें कि इमानुएल डुर्खीम समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं और आपने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसकी विषय सामग्री सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान और सामान्य समाजशास्त्र है। इसे आप आवश्यक रूप से नोट करें। ध्यान दें इस टॉपिक पर। जैसे ही गिन्सबर्ग आएगा आपको दिक्कत आएगी, तुरंत इसकी डेफिनेशंस पर जाओ पीछे और उनका दोहरान करो एक बार फटाफट, ताकि मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूं तो आपको समझ में आए। देखिए, इमानुएल डुर्खीम कहते हैं समाजशास्त्र की सामाजिक आकृति को सामाजिक जीवन पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक संगठन के साथ उनकी क्या संबंध है, इसका अध्ययन भी करना चाहिए। इन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए जिसके अंतर्गत आते हैं जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या का सामाजिक संगठन के साथ पूर्ण संबंध का अध्ययन आदि सभी इमानुएल डुर्खीम के अनुसार इसकी विषय सामग्री। दूसरा टॉपिक, दूसरी बात जो उन्होंने कही, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान। आप कहते हैं सामाजिक व्यवस्था एक जटिल समग्र है जिसकी विशेषताओं और कार्यों का अध्ययन समाजशास्त्र की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान जीवों तथा उसके अंगों के कार्यों का अध्ययन करता है। इसी प्रकार सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान शरीर रूपी समाज का तथा समाज के विभिन्न अंगों के कार्यों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। जैसे परिवार, जाति, कानून, धर्म, ग्राम, नीति, भाषा आदि। समाजशास्त्र में इन विभिन्न अंगों के अध्ययन करने के लिए धर्म का समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र आदि विभिन्न शाखाएं विकसित हो गई हैं। और तीसरा जो इन्होंने कहा वो था सामान्य समाजशास्त्र। ये किसके विचार हैं? ये विचार हैं
इमाइल दुर्खीम के जो समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं तथा सामाजिक तथ्यों के अध्ययन से संबंधित या सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में देखते हैं। इन दो के बारे में जानकारी के बाद अब हम बात करते हैं सामान्य समाजशास्त्र। सामान्य समाजशास्त्र समाज से संबंधित सामान्य नियमों का निर्माण करता है। इसके लिए यह शाखा सामाजिक सामान्य तत्वों के संकलन तथा अध्ययन पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। इसके द्वारा ज्ञात नियमों का अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी विशेष महत्व है। दुर्खीम ने इस शाखा को समाजशास्त्र का दार्शनिक भाग कहा है। तो ये जो तीन चीजें हैं जो इमाइल दुर्खीम ने बताई हैं, इनके रूप में दुर्खीम समाजशास्त्र की विषय सामग्री को निर्धारित करता और बताता है कि इसके अंतर्गत किन किन बातों का, किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है। इसके अलावा गिन्सबर्ग ने भी, जो कि सेकेंड नियम है, समाजशास्त्र के संबंध में अपने विचारों का उल्लेख किया है। आपने इसकी विषय सामग्री को 4 भागों में बांटा। और ये 4 भाग सामाजिक आकृति विज्ञान, सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक विकृति विज्ञान है। गिन्सबर्ग समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान मानते हैं जिसमें इसकी संपूर्णता झलकती है और ये किस प्रकार संपूर्ण समाज, उसकी प्रक्रियाएं, कानून, रीति रिवाज, प्रथाएं आदि से जुड़ा है। किस प्रकार समाज में नियंत्रण किया जाता है, जिसके अंतर्गत मूल्य, प्रथाएं, रीति रिवाज, धर्म, ये सभी सम्मिलित हैं, जिनका विस्तृत विवरण हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि किस प्रकार गिन्सबर्ग ने जो समाजशास्त्र की विषय सामग्री का वर्गीकरण किया है वो क्या है, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक चल रहा है, बार बार मैं इसके लिए दोहराता हूं, ये टॉपिक 20 नंबर का है जो आपके मत्स्य विश्वविद्यालय का पहला प्रश्न है।
इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। यूनिवर्सल ट्रुथ मान लीजिए इस बात को कि पहला क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से जो होगा वो यही होगा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। उसके साथ जो सेकंड पार्ट जुड़ा होगा वो नेचर होगा या सब्जेक्ट मैटर होगा, नेचर होगा या सब्जेक्ट मैटर होगा, या इसको 3 चीजों में से एक होगा। आपको मैं पूर्व में भी कहा, अगेन भी बता रहा हूं कि जिस बालक ने इसको सही तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, वो बालक सर्वाधिक अंक प्राप्त करेगा फर्स्ट ईयर में। इस पेपर में वो सर्वाधिक अंक प्राप्त करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसका पहला प्रश्न ही यही है। अब आपने देखा होगा, मैंने इससे पूर्व में नेचर के बारे में आपको बताया। सोशियोलॉजी इज ए साइंस एंड ए नॉट ए साइंस, इस पर विचार थे। उसके बाद हमने चर्चा की सब्जेक्ट मैटर पर जो हम चल रहे हैं। अभी हमने इमानुएल लुकीम को पढ़ा जो समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों के संबंध से जोड़ते हैं और जिन्होंने इसकी विषय सामग्री को 3 भागों में विभक्त कर वर्णित किया। हम नेक्स्ट क्लास में गिन्सबर्ग को पढ़ेंगे कि गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या है और कितने भागों में विभक्त कर इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये गिन्सबर्ग से संबंधित जो चर्चा है उसे हम करेंगे, लेकिन आपको ये सभी बातें आवश्यक रूप से याद रखनी चाहिए कि सबसे पहले इसमें कुछ डेफिनेशंस भी निकल के आती हैं, जिन्हें आप जो पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा डेफिनेशंस, उसमें इन्हें जोड़ सकते हैं। कुछ डेफिनेशन हो सकता है मैंने नहीं लिखाई है, जैसे इमानुएल लुकीम की डेफिनेशन है, आप उसमें नॉट डाल के या मोस्ट लिख के आप लिख सकते हैं कि इमानुएल लुकीम समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का विज्ञान मानते हैं या समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों के अध्ययन से जोड़ते हैं, या कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक तथ्यों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से या समूहता के साथ अध्ययन करता है, ऐसा विज्ञान समाजशास्त्र कहलाता है। तो ये सभी परिभाषाओं को आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन परिभाषाओं को भी यदि आप नोट करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा और अधिक अंक प्राप्ति में ये सभी आपके लिए सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। तो आगे हम देखेंगे गिन्सबर्ग के विचारों को। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।